अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। बाबा अब आप जाएं। दफो दफो जाओ यहाँ से। अमजद प्लीज जाओ यहाँ से। प्लीज उठे ना। कशवाला परेशान नहीं हो, तेरा शौहर अच्छा आदमी है। बाबा वो तो है, लेकिन अंदर पता नहीं क्या सूरत हाल हो, इसलिए मैं आपको जाने का कह रही हूँ। तुम जाओ, जाओ तुम यहाँ से जाओ। अमजद अमजद आए कैसे गिर गए? आए कैसे गिर गए? मोबाइल उठा रहा था मैं। मोबाइल फरा कहाँ थी? आप कहाँ थी? वो मैं बाबा 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 उठो इधर से। तकिया तकिया तकिया। मैं ऐसा करती हूँ, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, प्रोफेसर साहब को अस्पताल लेकर चलते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अमजद भाई साहब ठीक कह रहे हैं। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, समझी? अमजद प्लीज आप गुस्सा मत करें, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। कशवाला, इस औरत को यहाँ से निकालो। अच्छा अच्छा ठीक है। फराह प्लीज आप अभी थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाएं। अभी नहीं, बिल्कुल। इससे कहो कि ये अपने घर जाए। हाँ मैं कहती हूँ। अमजद प्लीज आप रिलैक्स करें, मैं बस डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। प्रोफेसर साहब आप ज्यादा टेंशन मत लिया करो, कशमाला भी परेशान हो जाए। वो आपकी बीवी है ना, वो आपसे प्यार बड़ा करती है। वो
गली से गुजर रहा था तो सोचा आपकी खैरियत मालूम कर लूं। पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, आप बीमार हैं। तुम मेरी बीवी का नाम कैसे जानते हो? वो अमजद, कामी भाई के सामने इतनी बार मेरा नाम लिया है ना, इसलिए। आप उठें, दवाई खाएं। ले दो, मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी। देखिए, माफी चाहता हूँ सही, वो अजीब इत्तेफाक है। आपकी बीवी की उम्र बिल्कुल मेरी बेटी जितनी है, और मेरी बेटी का नाम भी कशमाल है। खुदाया, आप लोग मुझे आराम करने दो, आप लोग जाओ। हाँ हाँ अमजद, आप ऐसा करें, सो जाएं। अब मैं इधर करीब ही होता हूँ, कभी भी जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद, आप मुझ पे इतना शक करने क्यों लग गए हैं? मैं तुम पे शक नहीं करता। ये शक नहीं तो और क्या है कि एक आदमी आपकी मदद के लिए आया, आपकी खैरियत पूछ रहा है, और आप उससे पूछ रहे हैं कि वो मेरा नाम कैसे जानता है। कशमाला, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे जिस्म में बहुत ज्यादा ही दर्द है। प्लीज मुझे आराम करने दो, मेरा दिमाग खराब मत करो। दवाई ठीक है। क्या देख रही हैं? ये देखो, ये हमारी बेटी थी। जो कि अल्लाह की अमानत थी, और एक ना एक दिन हम सब ने उसी के पास लौट जाना है। मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि मेरे घर बेटी हो। बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुई थी। आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने अपनी अमानत वापस ले ली, वरना हमारे माशरे में हजारों बेटियां ऐसी हैं जो अपने माँ बाप से बहुत दूर हैं, और माँ से माँ कहने का, बाप से बाप कहने का हक छीन लिया जाता है। और उन बेटियों से जाके पूछें जो मंडी में बेच दी जाती हैं। मुझे बहुत दुख है कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ। जो होना था वो हो गया। अच्छा, एक बात पूछूं? पूछें, क्या पूछना है आपको? तुम्हें अपने माँ बाप कभी याद नहीं आते? नहीं। कभी भी नहीं? नहीं, सच बोल रही हूँ। हैरत है कि 13 साल की बच्ची जो माँ बाप की इतनी लाडली हो और उसे अचानक से अलग कर दिया जाए तो वो बच्ची दूसरी जगह एडजस्ट हो जाती है अगर मालिक अच्छा होता। और अमजद ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। बचपन में भी कभी याद नहीं आई? नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे सारे नखरे उठाए, बहुत प्यार दिया। ये ना आपका फोन। अरे, इस तकल्लुफ़ की क्या जरूरत थी? शुक्रिया। आपकी तबीयत पूछने आई हूँ तो इतना तो मेरा हक बनता है ना। थैंक यू।
ऐसे बहन भाइयों में तकल्लुफात नहीं होते। अमजद भाई, जब मैंने आपके बारे में सुना तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। पता है बहन मुझे, जब आप यहाँ नहीं थी ना, तो मेरी कशमाला बहुत ज़हीन है, उसे सारे मामलात अपने हाथ में ले लिए। मुझे बहुत फख्र है और अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे कशमाला जैसी शरीका हयात थी। कशमाला वाकई बहुत अच्छी बच्ची है। बहन, एक बात जहन में आ रही है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सवाल पूछूं आपसे? जी जी, आप पूछ सकते हैं। आपकी रईसा खातून से क्या बात हुई थी? मुझे रईसा ने कहा था कि जायदाद का मसला है, आप औलाद नहीं चाहते हैं। आप मेरे इजाजत के बगैर राजी कैसे हो गई? देखिए भाई साहब, मैं तो रईसा की बात पे एतबार कर रही थी। असल में मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि आपके घर में हो क्या रहा है। जिस वक्त कशमाला ने चेकअप करवाया, मैं हैरान हो गई थी। और जब कशमाला ने मुझे ये सारी बातें बताई तो मुझे रईसा को अपनी फ्रेंड कहने में शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। रईसा ने ना बहुत घटिया हरकत की है। अगर राहत यहाँ होती ना, वो उसके खिलाफ ना लीगल एक्शन लेती और इतनी बड़ी रिपोर्ट बनाती, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। सही कह रही हैं। दरअसल बहन, गलती मेरी थी। मैंने रईसा खातून को माँ और बाप बन के पाला। माँ बन गया तो भैंसा जाग गई। औलाद आंखों के सामने गलती करती है तो लगा कि गलतफहमी है। जब बाप बना और शेर की निगाहों से उसको देखा तो वो आंखों की ताब न ला सकी और उसने सब कुछ सच सच उगल दिया। यहां से रिश्तों में गड़बड़ आ गई। देखिए अमजद भाई, मैं जानती हूँ आप दोनों के दरमियान काफी तलखियां रही हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ ये तलखियां नहीं होनी चाहिए थी। ये कोई अच्छी बात नहीं है। दरगुजर करना चाहिए था आपको उस वक्त। दरगुजर? हर बात तो मैं उनकी दरगुजर कर रहा था, लेकिन अफसोस ही कर सकता हूं मैं। भाईजान, आप पुरानी बातों को मत सोचें। आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। आप अगर यही बातें सोचते रहेंगे तो आपकी तबीयत मजीद खराब होगी। एज ए डॉक्टर मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, आप जल्दी से ठीक हो जाएं, अपने लिए और कशमाला के लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका। बस क्या बताऊं, बेटा अपनी जिंदगी में मस्त हो गया, माँ बाप का इंतकाल हो गया और मैं अकेली रह गई। सही बात है, माँ बाप का कोई नेमो बदल नहीं होता। नहीं, यहाँ पर कुछ अपने थे, उनसे मिलने आ गई। कितना अच्छा लगता है ना जब इंसान अपनों में रहता है। अरे जीनत आंटी, आप कब आई? थोड़ी देर पहले। अच्छा किया आप आ गई, मैं भी सोच रही थी आपकी तरफ आने का। तो परसों तुम शहजादी की तरफ नहीं गई थी जब अमजद गिर गए थे? नहीं, मुझे एक और काम था, मैं वहां गई थी। बंदा किसी एक के लिए वक्फ थोड़ी हो सकता है।
असल में मेरी एक ही दोस्त है, शहजादी आंटी, तो इनको लगा कि मैं उन्हीं के पास गई हूँ और कुछ नहीं। तो फिर तुम कहाँ गई थी? मुझसे इस तरह के सवाल मत करें आप, समझी? बुरी बात है कशमाला, बच्चे बड़ों से इस तरह बात नहीं करते हैं। सौतन है ये मेरी, ये बात आप कैसे भूल सकती हैं? थी, हूँ नहीं। तो फिर तो आपको बिल्कुल भी ये हक नहीं है कि आप मुझसे कोई भी सवाल करें। क्या बच्चों वाली बात कर रही हो तुम? अरे नहीं, ये जब उदास होती है ना तो गले लगकर रोती है, और जब खुश होती है तो हाथ पकड़ के झूमती है, और जब गुस्सा होती है तो मुझे डांट देती है। मैं भी देख रही हूँ, ये ऐसे ही है। सीनत आंटी, आप प्लीज अम्मा और बाबा को समझाएं ना कि वो नादिर को इस घर से निकाल दें। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? मैं तो खुद नेमत की इस हरकत से तंग आ गई। पहले तो बाबा मेरी हर बात पूरी करते थे, मेरी हर बात मानते थे। तानी अब ऐसा क्या हो गया कि वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे? नेमत और शहजादी के बीच में इसी बात पर झगड़ा रहता है। अमजद, आपको नींद नहीं आ रही है? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैं सर दबा दूं? नहीं। अच्छा, तो चाय बना देती हूँ। चाय भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए ये बताएं। ऐसा करूं, वो किताब उठा दो, कुछ पढ़ना चाहता हूं मैं। मैं पढ़ के सुना देती हूँ ना। नहीं, मुझे आदत है, मैं पढ़ते पढ़ते सो जाऊं। लाओ दो। तुम भी सो जाओ। हाँ, वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, या शायद मेरा दिमाग बहुत थक गया है। मुझे अंदाजा है। मुझे क्या देते? सो जाओ, तुम सो जाओ, आराम करो। मैं सोच रही हूँ कि हम नादिर को वहाँ लेके जाते हैं। वो अपना इलाका देखेगा तो शायद उसे कुछ याद आ जाए।